गुलाम हैदर साहब को हम लाए इसलिए थे कि अंसार बनी साहब ने बुलाया था और अंसार बनी साहब से मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और बहुत सारी बातें हुई हैं जो पिछली दो मुलाकातों में नहीं हुई थी। गुलाम हैदर साहब क्या उन आज जो गुफ्तगू हुई है उन्होंने लेटर्स लिखे हैं वफाकी हुकूमत को, यानी कि सदर पाकिस्तान को लेटर लिखा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लेटर लिखा है, वजारत दाखिला को और इसके अलावा वजारत फॉरेन ऑफिस जो है उनको लेटर लिखा है कि गुलाम हैदर के बच्चे यहाँ से गए हैं, उस मामले में हुकूमत ने अब तक क्या किया है और वो किस तरह उनसे मदद ले सकते हैं कि उनके बच्चों को वापस लाना है। तो जो गुफ्तगू हुई काफ़ी तवील मुलाकात थी, आप उस बारे में क्या कहते हैं कि जो प्रोग्रेस हुई है? जी सर, बिल्कुल मुझे बुलाया गया, दिखाया गया बाकायदा अंसार बनी साहब ने वो चीज़ें दिखाई कि भाई हमने इधर इधर दरख्वास्त, बिल्कुल आप जो है मालिक को आप देख सकते हो। तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, शायद भाई आप भी साथ थे, ये ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाली ज़ात कामयाबी देगा। तो इंशाल्लाह अभी उम्मीद है, तो हम भी सरासर कोशिश कर रहे हैं, अंसारी साहब है, आप हो, जैसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो बाकी भी उन्होंने कहा कि मुलाकात करना है, रोशन अजीम का नाम भी ले रहा था, तो शायद कल परसों में उनको भी बुलाएं, कोई टाइम दे। अच्छा, चूंकि जिन खदशात का, जिन चीज़ों का आप जिक्र करते थे कि छोटे छोटे बच्चे थे, यकीन भी नहीं आ सकता कि इतना बड़ा एक औरत अकेले कदम उठा लेगी, तो इन सारी खदशात का उन्होंने भी इजहार किया कि मैं हैरान हूँ कि एक औरत अपने छोटे बच्चों को लेके चली गई एयरपोर्ट पर, उससे किसी ने नहीं पूछा, जहाँ एयरपोर्ट से बाहर गए किसी ने नहीं पूछा, और उसके बाद फिर मतलब नेपाल पहुंच गई, नेपाल भी जाने से किसी ने नहीं पूछा। सर ये तो देखो बहुत बड़ा सवाल है, हम शुरू से कर रहे हैं कि 4 बच्चों को एक औरत कैसे अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाता है, कि ये हमारे जो हुकूमत है, हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट से 4 बच्चों को लेकर जाना बगैर पूछा, और उधर से दुबई, दुबई से वो नेपाल, नेपाल से आगे, बहुत बड़ी साजिश है। लोगों को अब तक समझ नहीं आ रहा है। हम हिंदुस्तान के लोगों को अब भी कह रहे हैं कि देखो अब भी होश के नाखून ले, इसमें बहुत बड़ा मामला हो सकता है। बाद में नहीं बोलोगे कि आप लोगों ने नहीं बताया। मैं शुरू से कह रहा हूँ ये संजीदा इतना नहीं है जो वो समझ रहे हैं भाभी भाभी सीमा को बना रहे हैं, भले बनाए, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर मेरे जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, 10 साल से कम एज में, मेरे बच्चे खतरे में हैं। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, हुकूमत के लोगों को, जो उधर एनजीओज हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सीमा के साथ, नितर पाल के साथ या सजन के साथ महफूज नहीं है। एक बाप को दिल को पता चलता है कि मैं कितना परेशान हूँ अपने बच्चों के लिए। वो औरत पता नहीं आगे से क्या ड्रामा निकले, उनसे मेरे बच्चों का कोई मुल्वस नहीं है। अच्छा, उसके पीछे कोई भी हाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए अंसार बनी साहब ने तस्करा किया, उनकी वीडियो भी पब्लिक हुई होगी, आपने देखी है, जिसमें वो कहते नहीं, वो क्या यहाँ पाकिस्तान में भी हालात नजर आते हैं जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट आए दिन जो वो इस तरह के दावे सामने आते हैं, या इस तरह की कि इंडिया से यहाँ पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं वो दहशतगर्दी की वारदातों में, जी आतंकवादी में, वो कहते हैं जी मुलविस हैं, उन्होंने सबूत के साथ पकड़ा है और दुनिया के सामने उनको रखा है जिनका ताल्लुक इंडिया से है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ऐसे दराज से चलता आ रहा है और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो अगर इसी सारे अच्छे ताल्लुकात ना होने के बावजूद सीमा को अगर वहां रख लिया जाता है और सीमा की वजह से या सीमा के होते हुए अगर कुछ हो जाता है, तो यकीनी तौर पर ये इंडिया की आवाम को, इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया के इदारों को सोचना होगा कि इतना ये आसान मामला नहीं है कि सीमा वहां है और कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाए, कोई ना कोई ऐसी वारदात हो जाए जिसका सीमा तो फंसे ही फंसे, साथ में बच्चे रगड़े में आ जाएं। तो इस वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं गुलाम हैदर साहब कि उनके बच्चों को सीमा से अलग किया जाए और फौरी तौर पर पाकिस्तान भेजा जाए, कि अगर सीमा हो सकता है सीमा को कोई इस्तेमाल कर रहा हो सकता है सीमा किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाए, तो फिर कसूर किसका होगा? छोटे छोटे मासूम बच्चे फंस जाएंगे। तो इसलिए फौरी तौर पर इस मामले को देखना चाहिए और उन बच्चों को वापस भेजना चाहिए। जी सर, हाँ ऐसे ही बिल्कुल। मैं बार बार हुकूमत जो है, हिंदुस्तान की हुकूमत को, नालादारों को तो कहता हूँ अब भी वक्त है। कब से मैं एक रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि सीमा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी के झंडे के तहत कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे हैं, उसको कहलवाया जा रहा है। कल मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हो, इसका जिम्मेवार कौन होगा सर? सही है। तो हैदर भाई आगे जो है, चूंकि उन्होंने वीडियो में बताया भी है और जो लोग जानना चाहते हैं, इंडियन वुकला से बात कर ली गई है, जिस तरह चूंकि लेटर्स लिखे गए हैं, लेटर्स की जो प्रोग्रेस की पेशरफ थी उन्होंने बताई है कि क्या क्या लिखा गया है, यानी कि सदर पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस और इंटीरियर मिनिस्ट्री को, उसके बारे से बताया गया है। और उसके बाद ये जो लिटिगेशन है, जो कानूनी चारा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से दोनों तरफ से शुरू होगी। ये चंद दिनों में रोशन अजीम साहब से उन्होंने मुलाकात कहा है कि रोशन अजीम साहब से मिल बैठ के
कुछ कानूनी नुकात हैं जिस पे उन्होंने डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान की अदालतों में भी और इंडिया की अदालतों में भी बेहक वक्त केसेस किए जाएंगे। इनके चारों तरफ से ये जो सीमा का जो किरदार है उस हवाले से जो है वो केसेस किए जाएंगे। उसके बाद फिर पेशरफ्त वो सामने आएगी। देर हो सकती है, कुछ पहले भी यकीनी हो चुकी है, मजीद भी हो सकती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि इस सारे केस को लेकर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया ने आज कवरेज दी है आपको, और मजीद भी अपील करते हैं कि देखें ये मामला ऐसा है कि खुदा ना खास्ता जब वारदात हो जाएगी तब फिर लोग आगे आएंगे और इस इशू के ऊपर बात करेंगे। वारदात से पहले अगर इस मामले को उठाया जाए तो यकीनन इंडिया की गवर्नमेंट भी इकदाम ले सकती है, एक्शन ले सकती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है और बच्चे बाहिफाजत आ सकते हैं। और सीमा के हवाले से अगर उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है, अगर वो नाजायज कोई गलत काम, कोई दहशतगर्दी या किसी भी हाथों इस्तेमाल हो सकती है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन अगर खुल के पहले ही वक्त पर सामने आ जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी महफूज हो सकते हैं और फिर इनके मजीद ताल्लुकात खराब भी नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, हमारी जाती तौर पर उनसे भी अपील है कि वो इस मामले पे आएँ और आवाज उठाएं और आगे बढ़ें। तो ये मामला है। जी सर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लोग आगे आए, बात को उठाएं, ताकि सच्चाई सामने आना चाहिए। सर, भारत सरकार को ये बात पहुंचना चाहिए कि सीमा गलत था, गलत है और गलत रहेगा। छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, बड़ा खुदारा, इस टाइम आगे नहीं आओगे तो कब आओगे? हाँ, जाहिर सी बात है, सवाल से लेकर शुरू से लेकर आज तक सीमा को झूठा करार दे रहे हैं और झूठा है। अब भी वो गलत बयानी कर रहा है, किसी भी बात में उसका सच्चाई नहीं है, उसको बैठने का सामने हिम्मत नहीं है सीमा को। बिल्कुल। दूसरा जो ये वो इल्जाम लगाए या जो बात करे, तो इससे तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का कानून तोड़ा गया है। अखलाकी तौर पर इंडिया की पसी है इस मामले में कि जो ये सब कुछ होने के बावजूद वो मजे से वहां बैठी हुई है। अगर सीमा की जगह कोई और होता तो क्या वो जेल में नहीं होता इस वक्त, चाहे वो मर्द होता या औरत होती। अंसार बनी साहब ने बताया कि 350 औरतें इस वक्त भी इंडिया की जेलों में कैद हैं और इन्होंने केसेस किए हुए कि उनको रिलीज किया जाए। अब तक जो है वो वहां पर कैद है। तो क्या सीमा क्या क्यों अनोखी है कि सीमा के ऊपर कोई जो है वो किसने कार्रवाई नहीं की, किसी इदारे ने कार्रवाई नहीं की? तो ये सवाल हैं जो आज तक इनका जवाब नहीं मिल रहा। लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, भले करें, आप बेशक उसको सपोर्ट करें, लेकिन जब वो मुश्किल में होगी उस वक्त आप सब कहाँ खड़े होंगे? जब वो आपका मुल्क मुश्किल में आ सकता है, आपके मुल्क में रहने वाले लोग मुश्किल में आ सकते हैं, तो उस वक्त आप सबका जो है वो क्या कहना होगा? उस वक्त आप किसको क्या मुद्दे दिखाएंगे? तो इसलिए वक्त है कि अभी भी आप इदारे इन्वेस्टिगेट करें, इदारे उसको फौरी तौर पर भेजने में इक़दाम करें। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। गुलाम हैदर भाई, आज ये कार्रवाई हुई, हमने लोगों को बताया, हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे, जो भी पेशरफ्त होती रहेगी लोगों को रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह आगाह करें, इस तरह का आगाही का जो सिलसिला वो जारी रखेंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, आपकी तबीयत फिट है अब? जी सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे और इसी जिस तरह जज्बे से आप काम कर रहे हैं आप बिल्कुल करते रहें। और बाकी हम इसका वाइंड अप भी करते हैं और मजीद जो कि आगे चलना है और कुछ और भी काम है जो आपके और इस तरह। जी हाँ सर, इंशाल्लाह। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।